जय श्री राम। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम बहुत ही एक गंभीर विषय पे चर्चा करने आए हैं और ये विषय है, क्या सच में भगवान है या ये केवल एक भ्रम है, या हमारे अस्तित्व की जड़ों में एक सत्य है, एक ऐसा सत्य है जो हर एक सनातन अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर के उस कॉन्शियसनेस और अपनी अंतरात्मा में उस सत्य को महसूस करता है। तो आज इस विषय पे हम क्यों पहुंचे हैं कि हम भगवान पर ही इस तरीके की चर्चा करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि वो अपने चर्चा के विषय में क्या उनको बात करनी चाहिए या क्या बात नहीं करनी चाहिए। देखिए मूर्ख तो हर जगह होते हैं। अब किसी के मुंह को हम बंद तो कर नहीं सकते हैं, पर हां तर्क दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। उन्हें अगर कोई डाउट है, कोई उनको परेशानी है या उनका कोई सवाल है, तो बेशक हम हर चीज का सॉल्यूशन देंगे, हर चीज का जवाब देंगे। देखिए सनातन एक ऐसा धर्म है जहां पे ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में हर चीज का स्वागत किया है दिल खोलकर, और हमने हमेशा ज्ञान बांटा है और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। ये दो राय नहीं है। देखिए हम मना नहीं करते कि करप्शन हर जगह है, और आज से नहीं है, सालों से है। हम उन करप्ट लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं जो अज्ञानता के अभाव में गलत बयानबाजी करते हैं और अनजान लोगों को हर्ट करते हैं। जो किसी के अस्तित्व पर चोट पहुंचाए वो आस्तिक होकर भी नास्तिक है। तो हमारा ना तो किसी से बैर है, ना हमारी किसी से दुश्मनी है। परंतु अगर सवाल उठता है मान्यता पर, हिंदू धर्म की मान्यता पर और अस्तित्व पर, और ये कुछ बच्चे जो आजकल नए जनरेशन में, नए जेनजी जो बोलते हैं अपने आप को, और तर्क देने लग गए हैं कि भगवान कहाँ है, तो उनको एक बात समझानी बहुत जरूरी है कि अगर वो लोग ये सोचते हैं कि उनको प्रूफ चाहिए, तो मैं आज 5 ऐसे प्रूफ पहले सामने रखूंगा जो आपके आंखों के सामने हैं, दिखे हैं, और ऐसे ऐसे प्रूफ हैं जिसे कोई मना नहीं कर सकता। तो सबसे पहला प्रूफ तो यह है कि अभी हाल ही में तिब्बत के एक मठ से एक मूर्ति निकली है महाकाल की, भगवान शंकर की, और वो मूर्ति अमेरिका भेजी गई टेस्टिंग के लिए। तो पता चलता है वो मूर्ति 28,000 साल पुरानी है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 14,000 साल पुरानी रामायण है और उससे भी 14,000 साल पुरानी वो मूर्ति है। तो भैया ये जितने बैठे हैं कलाकार, तुम्हारी कल्पना से भी परे है हिंदुत्व। मतलब हिंदुत्व तब से चलता आ रहा है, 28,000 साल पुराना अस्तित्व है, उसको तुम हिला नहीं सकते। चलिए ये तो एक प्रमाण हो गया। दूसरा, अभी हाल ही में एक एलियन यंत्र बुगा स्फीयर नाम से
साउथ अमेरिका में पाया गया है। उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, साइंटिस्टों ने कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस धरती की सबसे प्राचीन भाषा यानी संस्कृत, ध्यान से सुनिए, इस धरती की सबसे प्राचीन भाषा यानी संस्कृत के मंत्रों को उच्चारण करवाया उस एक स्फेयर के सामने, बुगा स्फेयर के सामने। और वो यंत्र, ओम का मंत्र जाप होते ही बजने लगा, लाइट जलने लगी, उसमें वाइब्रेशन महसूस हुई, ऐसा फील हुआ कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो ये क्या है? प्रमाण। संस्कृत भाषा का प्रमाण कि इतनी प्राचीन भाषा को सुनते ही उसमें ऊर्जा आ गई। जो ऊर्जा का स्रोत वो पता नहीं लगा पा रहे थे, उस ऊर्जा को के स्रोत को सिर्फ संस्कृत से जागृत कर लिया गया। तो ये दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण, भैया द्वारका नगरी तो देखी है आपने, सुना है, महाभारत में पढ़ा है। अभी साइंटिस्टों ने खोजा है कि गुजरात में जो सी शोर्स हैं, समुद्र के नीचे तल पे द्वारका नगरी मिली है। प्रमाण है। 9,500 साल पुराना अस्तित्व है उस शहर का, जो दर्शाता है भगवान कृष्ण की नगरी को। ये तीसरा प्रमाण हो गया। चौथा प्रमाण, भैया अजंता एलोरा केव्स घूम लो एक बार, पता चल जाएगा। वहां पे एक मंदिर है कैलाश नाम का, ऐसे तराशा गया है जो कहीं पे नहीं तराशा होगा। आज की तारीख में तो आर्किटेक्चर ऐसा बन ही नहीं सकता है जैसे उस जमाने में बना था, उस काल में बना था। और यही नहीं, कोणार्क टेम्पल चले जाओ, सन टेम्पल कोणार्क चले जाओ, हम्पी में देख लो जाके, प्रमाण मिल जाएगा। और अब एक और प्रमाण देता हूं, आखिरी प्रमाण, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रमाण है। उत्तराखंड में एक डैम बन रहा था, और वो डैम एक मंदिर था, धारी माता मंदिर। उस मंदिर को रीबिल्ड करने की बात चल रही थी, तुड़वाने की बात चल रही थी। जो तल पे वो मंदिर था उसको उठाने की बात चल रही थी। धारी माता को के मंदिर को वहां से दोबारा स्थापित करने की बात चल रही थी कि उनको उठाना पड़ेगा, पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। भगवान के साथ छेड़छाड़। अब देखिए कि 16 जून 2013 को जैसे ही धारी माता जी की मूर्ति को वहां से स्थापित जहां थी वहां से हिलाया गया, वैसे ही वहां के लोकल लोग बोलते हैं कि एकदम से बिजली कड़की और सभी घबरा गए। पर ये जो नास्तिक लोग हैं ये मानेंगे नहीं इस बात को, मत मानो, पर न्यूज उठा के देख लेना। उसी दिन वो मूर्ति वहां से हिलाई गई और उसी दिन हिंदुस्तान में इतनी बड़ी प्रलय आई है कि 4 से 5 हजार लोगों को जान माल का नुकसान हुआ।
उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह बाढ़ आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो जितने भी नास्तिक हैं जो ये कहते हैं कि भगवान है नहीं है, हमने नहीं देखा है, तो उन सभी को मैं बस इतना बताना चाहूंगा, देखो यार, आपकी मान्यता आपके साथ, हमारी मान्यता हमारे साथ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है यार, आप लोग भी भटका रहे हो, अंधभक्त भी भटका रहे हैं, अज्ञानता फैला रहे हो। तथ्यों के हिसाब से चलो ना, हम आपके बीच में नहीं पड़ रहे, आप हमारे बीच में मत पड़ो। पर क्या ये वीडियो मैंने इस बात पर बनाई है कि मुझे सिर्फ इतना ही तथ्य देना था? नहीं। असल बात यह है कि इन मूर्खों ने, कुछ मूर्ख हैं जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, उन मूर्खों ने यह तथ्य रखा है कि वेद पुराणों में यह बोला गया है कि भगवान राम नॉन वेजिटेरियन थे, मांस मच्छी खाते थे, और वेद पुराणों में लिखा है। भैया, एक बात मैं सभी से बोलना चाहता हूं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, अच्छे से सुन लेना। पहले तो मैं कुछ नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा। जेम्स मिल, टीबी मकौले, मैक्स म्यूलर, ये उन ब्रिटिशर्स के नाम हैं जो ब्रिटिश काल में जिन्होंने बयानबाजी करी कि हिंदू के वेदों और पुराणों को चेंज करना होगा, नहीं तो ये पूरे विश्व पे राज करेंगे। ये वो लोग थे जो हमारे वेदों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे, जो हमारे वेदों को बदलना चाहते थे, और जो हमारे वेदों के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। मतलब मुझे बस इतना सा बता दो कि अगर ब्रिटिश राज के लोगों को ये बात पता थी कि वेद इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि पूरे विश्व पे राज किया जा सकता है, इनकी कूटनीतिक जो नीतियां हैं उनके द्वारा, या फिर जो ज्ञान उसमें भरा हुआ उसके द्वारा, तो वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ये कल को हम पर राज करेंगे इसके द्वारा। पर मेरा प्रश्न है कि अंग्रेजों से पहले मुगलों ने राज किया, क्या उनको डर नहीं होगा? फिर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, फिर भी उनको डर था। एक बात आप सभी को मैं बता देता हूं कि देखिए, हमारे जो वेद पुराण हैं जो लिखे हुए हैं इतने सालों से, उनको साइड में रख दो और मैं एक नॉर्मल बात करता हूं। आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, हम भारतवासियों ने बहुत जंगें लड़ी हैं, बहुत जंगें लड़ी हैं। अब बात यह है कि अगर कोई मुगल शासक आके किसी पंडित या ब्राह्मण के गर्दन पे तलवार रख दे और बोले कि अब इन वेदों को मैनिपुलेट कर दो और लिखो दोबारा, तो मैं ये गारंटी से बोलता हूं कि अगर 50 पंडित होंगे और उन 50 पंडित में से 49 पंडितों को अगर मार दिया जाए, काट दिया जाए, और एक पंडित बच जाए, तो वो एक पंडित इतना डर जाएगा कि वो जो बोलेंगे वो चुपचाप कर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वेद पुराण हमारे पास अब हैं, जो ये तथ्य शो करते हैं कि भगवान ने
को दर्शाया गया है कि इसने वेदों में लिखा है मांस खाया है, ये मांस की बलि चढ़ा दी, ये जानवर की बलि चढ़ा दी, वो जानवर की बलि चढ़ा दी, फिर उसका मांस खाया गया। जो बोलते हैं ऋग्वेद में लिखा है, इस वेद में लिखा है, उस वेद में लिखा है। भैया किसी भी संस्कृत स्कॉलर को बुलाओ, अपने खुद के वेद लिखवा लो, क्योंकि संस्कृत है, वो भी संस्कृत है, ये भी संस्कृत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने वेदों के साथ छेड़छाड़ की हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस बात का प्रमाण कहां है कि मुगलों ने वेदों के साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी, अंग्रेजों ने वेदों के साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी? हो सकता है। और अगर इन्होंने वेदों के साथ छेड़छाड़ की है तो इसका मतलब ये कि भैया जो तथ्य आपको देखने को मिल रहे हैं कि भगवान राम नॉन वेजिटेरियन थे, ये थे, वो थे, हो सकता है ये भी गलत हो। अब सवाल ये आता है कि अगर ये चीजें गलत हैं या फिर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें सत्य कहां से मिलेगा? हमें सत्य कहां से मिलेगा? भगवान ना सबके बाप हैं, सबके बाप हैं। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सबका ज्ञाता है। उनको पता था कि ऐसा एक दिन आएगा जब लोग वेद पुराण पे को भी छेड़छाड़ी करेंगे और उनकी मान्यताओं को इधर उधर कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता, भगवत गीता पढ़ी, सुनाई। भगवत गीता का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि हर एक व्यक्ति की आंखें खुलें और उसको अपने धर्म का, सच्चाई का और निष्पक्षता का ज्ञान हो। ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, ब्राह्मण बोलते हैं जो अपने आप को, देखो पाखंड हर जगह है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, पाखंड हर जगह है। ऐसा भी मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर जो भगवान राम के नाम, भगवान राम की आरती गाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और एक ऐसा भी मुसलमान है जो जिहाद करता है। ऐसे ही पंडित हैं जो सुअर का मांस खाते हैं। और ऐसे ही पंडित हैं जो ऐसे प्रकांड पंडित हैं जो एक मंत्र पढ़ दें तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन पाखंडियों के पीछे ना जाके सत्य का ज्ञान लें। तो जो गीता है उसमें सत्य है। और इसके ऊपर मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सत्य बताऊंगा। कर्म की स्थापना कैसे की गई है गीता के द्वारा, और गीता में किस तरीके से हर एक चीज का बखान हुआ है, वो सब कुछ बताऊंगा। पर एक चीज जो आप लोग बोलते हैं कि भगवान राम वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, जो लोग कंफ्यूज हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों का उल्लेख किया है: सत्वगुण, राजस गुण और तमस गुण। तो सत्वगुण के हिसाब से वो हर व्यक्ति जो पॉजिटिव है, जो वेजिटेरियन है, जो सात्विक है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा जो सात्विकता के हिसाब से धर्म के रास्ते पर चलेगा।
राजस गुण वो जो आपको पैशन दिखाता है, जो बहुत ही पैशनेट होते हैं। क्षत्रिय कि हमें कर्म करना है, मार काट मचानी है। और तमस उन लोगों को दिखाता है जो चंडाल हैं, मांस मच्छी खाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो तमस गुण की श्रेणी में तो भगवान राम बिल्कुल नहीं आते थे। अगर मैं बोलूं राजस गुण में, तो राजस गुण में अगर भगवान राम आते तो मुझे बस इतना बताइए कि अगर उनमें पूरी तरह क्षत्रिय गुण, जो राजस गुण बोला जाता है, वो पूरी तरह सामान्य होता उनके अंदर, तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने सत्व गुण का पालन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा कभी लांघी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान राम सात्विक थे। और ये जितने भी वेद लिखे हुए हैं ना, और जितने भी बोलते हैं कि भाई वेदों में ये उल्लेख है, वेदों में वो उल्लेख है, मुगल भी आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स भी आ चुके हैं, और पूरी इंटेंशन के साथ उन्होंने बोला है ब्रिटिशर्स ने कि हम वेदों में चेंज करेंगे। और किसे पता कि नहीं किया होगा, हो सकता है किया हो, पर एक जो सत्य है वो है गीता, भगवत गीता। भगवत गीता को कभी चेंज नहीं किया गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इस एक ग्रंथ को कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे मीनिंग है, इसके अंदर ऐसे ऐसे सत्य भरे हुए हैं, इस तरीके से भरे हुए हैं कि इन मूर्खों को कभी जिंदगी में ज्ञात नहीं होगा कि किस श्लोक का मीनिंग किस तरीके से कहां बैठता है। मैं चैलेंज करता हूं, हर एक ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जितने भी भारतीय हो, 10 बार भगवत गीता पढ़िए और एक श्लोक, जितने भी श्लोक हैं गीता में, उनका 10 बार मीनिंग देखिए, पढ़िए। हर बार, हर एक बार आपको जो मीनिंग उसका समझ में आएगा वो अलग आएगा। यह खासियत है भगवत गीता की कि आपके मन में जो विचार विचरण करेंगे, एक श्लोक आप 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार आपके मन में अलग अलग विचार आएंगे। इतनी दिव्य, इतनी डायनेमिक किताब है भगवत गीता। तो सत्य अगर कोई है तो वो है भगवत गीता। तो जितने भी आस्तिक लोग हैं, नहीं मानते अगर मूर्ति पूजा को, नहीं मानते किसी चीज को, भगवत गीता को मान लो, सबसे बड़ा सत्य है। सत्य की स्थापना भगवत गीता से ही की जा सकती है कलयुग में। और कलयुग में अगर सतयुग को लाना है तो भगवत गीता के ही मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो जितने भी सनातनी हैं उन सब से मेरा यही अनुरोध है, कृपा करके भगवत गीता का प्रचार करें, सनातन धर्म को भगवत गीता के अनुसार लेके जाएं और अपने धर्म का पालन करें, सही प्रचार करें धर्म का। बोलिए जय श्री राम।